दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों JVNL हेल्पर 2 आज का जो एग्ज़ाम था 26 दिसंबर की पहली पारी फर्स्ट शिफ्ट, थोड़ा सा समय नहीं मिलने के कारण थोड़ा सा आपको लेट बताया जा रहा है। तो फर्स्ट शिफ्ट में क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस तरीके का पैटर्न यहाँ पर एग्जाम्स में आ रहा है, उसी पैटर्न पर चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो जो वीडियो आप देख रहे होंगे उसके ठीक नीचे आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ रेड कलर का बटन दिखाई देगा, उसे आपको प्रेस कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कोई भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हेल्पर 2 की सेकंड पारी का, फर्स्ट पारी और 26 दिसंबर आज की पहली पारी का। तो पेपर की स्कीम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो 25 से 30 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। विज्ञान की बात करें 10 से 12 सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और अगर अंग्रेजी की बात करें तो तकरीबन 15 से ज़्यादा, ठीक है, 15 प्लस। राजस्थान जीके के 30 सवाल पूछे जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर गणित की बात करें 10 से 15। और दोस्तों आपको एक और चीज़ बता दें, करंट जीके भी पूछी जा रही है। ऐसा सिलेबस में तो नहीं दिया गया था, लेकिन करंट से रिलेटेड 4-5 सवाल भी यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो ये आपकी पेपर का स्कीम है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम वेटेज की बात करें तो जीके यहाँ पर ज़्यादा आ रही है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश भी यहाँ पर ज़्यादा आ रही है। मैथ्स और विज्ञान यहाँ पर अगर दोनों की बात करें तो 25 के समथिंग यहाँ पर क्वेश्चंस बन जाते हैं दोनों में। लेकिन हिंदी अंग्रेजी और अगर हम राजस्थान जीके की बात करें तो 50 प्लस से ज़्यादा यहाँ पर सवाल आपके आ रहे हैं। तो ये पेपर की पूरी स्कीम है, किस तरीके से कितने विषय से कितने पेपर आ रहे हैं और कैसा पेपर आ रहा है। इजी पेपर है लेकिन इतना भी इजी नहीं है, एवरेज हम उसे कह सकते हैं। तो दोस्तों जो मेमोरी बेस्ड जो सवाल थे उसमें जीके का एक सवाल आया था कि ऊपर माल का पठार कहाँ पर स्थित है। ऊपर माल तो आपने पढ़ा होगा राजस्थान की जीके में, चित्तौड़ से लेकर जो भीलवाड़ा का जो एरिया है वो ऊपर माल कहलाता है। तो ऊपर माल का पठार पूछा था, चित्तौड़ से भीलवाड़ा तक ये स्थित है। दूसरा यहाँ पर दोस्तों हिंदी में कुछ सवाल पूछे गए थे। तो हिंदी में एक पूछा गया था जो पहले से जन्मा हो, यानी कि एक शब्द में ये अर्थ सवाल पूछा गया था, इसका अर्थ कि जो पहले से जन्मा हो उसे क्या कहते हैं, अग्र जन्मा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, आंखें फेरना मुहावरा भी पूछा गया था। तो उसका अर्थ आप बता सकते हैं नज़रअंदाज करना। इसके अलावा एक और सवाल पूछा गया था स्टार यानी तारे का पर्यायवाची, ये भी यहाँ पर हिंदी में पूछा गया था। तो ये हिंदी में ग्रामर्स पूछी जा रही है, संधि से रिलेटेड भी सवाल आ रहे हैं। इसके अलावा समास, ठीक है। और इसके अलावा आपके ये लोकोक्ति मुहावरे और आपका एक शब्द में उत्तर, इस तरीके का हिंदी का यहाँ पर पैटर्न है। तीसरा जो यहाँ पर जो साइंस से रिलेटेड सवाल था तो इसमें आपका आ जाएगा चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया। तो रोग वाला जो चैप्टर है साइंस में उससे रिलेटेड भी सवाल आ रहे हैं कि चेचक के टीके या आविष्कार से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं साइंस में। तो चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। तो ये आसान सवाल था लेकिन इनसे रिलेटेड यहाँ पर सवाल जरूर पूछे जा रहे हैं। पेट्रोलियम द्रवित किसका मिश्रण है, ठीक है। एलपीजी पूछा गया था, लिक्विड पेट्रोलियम गैस किसका द्रवित है, मतलब उसमें मिश्रण पूछा गया था, प्रोपेन और ब्यूटेन या इसमें इसके मिश्रण है। राजस्थान के कौन से ज़िले की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है, ये राजस्थान का जीके का सवाल था। तो गंगानगर एक ऐसा ज़िला है जिसकी यहाँ पर सीमा नहीं लगती है, ठीक है। हरियाणा से पूछा गया था, हरियाणा राज्य से। तो जो 3 ऑप्शन थे वो दिए गए थे जो हरियाणा से मिलते थे, चौथा ऑप्शन गंगानगर था जो नहीं मिलता। एक और सवाल था यहाँ पर राजस्थान से रिलेटेड ही, जयपुर की स्थापना कब हुई, तो 18 नवंबर 1727 में ये आपका जयपुर की स्थापना से रिलेटेड था। एक और साइंस का सवाल यहाँ पर पूछा गया था कि पानी की बूंद जो गोल होती है किस कारण से होती है। तो आपने पढ़ा होगा 10वीं में या 12वीं में
सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव, तो ये भी सवाल आया था साइंस में। 8वां सवाल यहाँ पर था कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल इजी सवाल था, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ये सवाल था। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में एक्टिव और पैसिव से रिलेटेड भी सवाल आए थे, ठीक है। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स यानी खालिस्तान दिया गया था, उसमें वर्ब पूछी गई थी, इस तरीके से भी इंग्लिश में यहाँ पर पूछा गया है। तीसरा में बात करें तो वन वर्ड भी पूछा गया था, एक शब्द में उत्तर देना है, जैसे हिंदी में पूछा गया था, तो इस तरीके से इंग्लिश में वन वर्ड भी आया था। इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पूछे गए थे इंग्लिश में, और आर्टिकल, तो ये यहाँ पर इंग्लिश में पूछा गया था। एक दो कुछ और पूछा गया होगा, वो जो हमें बताया गया वो उतना ही हम आपको बता रहे हैं, तो ये इंग्लिश में पूछा गया था। अब अगर हम मैथ्स की बात करें तो दोस्तों मैथ्स में जो हमें बताया गया कि परसेंटेज से रिलेटेड भी सवाल था, यानी कि प्रतिशत से भी, ब्याज से रिलेटेड भी सवाल था, माध्यिका बहुलक से रिलेटेड सवाल था। तो ये पूरा पेपर का पैटर्न है। अब आगे जो पेपर होंगे आज की सेकंड थर्ड पारी, उसके भी हम आपको बता देंगे, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अब किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। आविष्कार से रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। इसके अलावा हिंदी में आसान पूछे जा रहे हैं, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, ऐसे जो छोटे टॉपिक हैं इनको आप याद करके जाएं। इसके अलावा जो यहाँ पर करंट जीके भी देख के चले जाएं, क्योंकि 5-6 सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो हिंदी और आपको राजस्थान जीके आपको याद ज़्यादा करें, इनका वेटेज 60 के आसपास यहाँ पे रह रहा है, तो सिलेक्शन यही 2 सब्जेक्ट हैं जो आपका करवा देंगे। दोस्तों फ़िलहाल के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये जो PDF है मैं ये दे दूँगा, वहाँ से देख भी सकते हैं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें।